हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको शायद पढ़ाया था एक चैप्टर मोशन के बारे में। मोशन की इनिशियल बता दिया था मैंने आपको, इंट्रोडक्शन दे दिया था। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं मोशन के। तो मोशंस आप जानते हैं मोशंस है क्या। मोशन का मतलब होता है आपका गति। क्या होता है आपका गति। गति जानते हैं। अब हम बात करेंगे मोशंस है क्या। क्या मोशंस का मतलब मेरा एक जगह से दूसरी जगह जाना, यहां से इधर की तरफ आना, ये सब मेरी क्या है आपकी मोशंस है। क्या ये सब मोशंस। अब हमें मोशंस के बारे में देखिए, मोशंस के बारे में हम क्लास 8 में पढ़कर आए होंगे। मोशंस का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, या फिर बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं गति। अब बात आती है कि सर गति होती क्या है क्या मोशंस। मोशन का मतलब है आपका कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन का, किसी भी आदमी का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना समय के तुलना में, या समय के साथ कंपेयर करते हुए या समय के साथ तुलना करते हुए, कितनी देर में कितने समय लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा, उससे हम उसकी मोशन या उसकी गति के बारे में जान पाते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखना। मोशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोजीशंस, change in positions with respect to time, with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है आपका मोशंस। क्या कहलाता है आपका मोशंस। मोशन दो तरह के, मतलब समय चेंज इन पोजीशन में चेंज होना, स्थितियों में बदलाव होना, एक जगह से दूसरी जगह बदलाव होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम की तुलना में, समय की तुलना में, वो क्या कहलाता है आपका मोशंस। दो तरह के मोशंस होते हैं आपके। एक होता है यूनिफॉर्म मोशंस, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस एक समान गति, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति ना, पता ही चल रहा है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। यूनिफॉर्म की एक स्कूल की ड्रेस होती है, उसे भी लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक जैसी चीजें। तो यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति। तो जब भी हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक समान गति, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आप एक साइकिल से जा रहे हो, साइकिल हर एक मिनट में लगभग 200 मीटर चलती है, फिर एक मिनट में फिर 200, फिर एक मिनट में फिर 200, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एक लड़का है, वो एक रोड पे चलता है, लगभग 20 मीटर चलता है और 1 मिनट लेता है। फिर आगे चल के 20 से फिर 40 मीटर पर पहुंचता है, फिर 2 मिनट लगते हैं उसे। फिर वो 40 से 60 पर पहुंचता है और फिर उसे कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। देख रहे हैं आप। फिर वो 80 पे पहुंचता है, कितने मीटर पर, 80 मीटर पर, फिर उसे आराम से 4 मिनट लगते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, द ऑब्जेक्ट which cover equal distance। कैसा इक्वल डिस्टेंस, एक मिनट, इक्वल डिस्टेंस समझते हैं ना, एक समान दूरी। which cover equal distance in equal interval of time, equal
इंटरवल ऑफ टाइम, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे हम, यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी वस्तु जब एक निश्चित दूरी या फिर एक समान दूरी तय करती है एक समान समय में, एक निश्चित समय में, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमारी डेली लाइफ में होता है, आप साइकिल चला के जा रहे हैं एक फिक्स स्पीड पे, 10 साइकिल चल रही है 20 की स्पीड पे, तो आप समझ लीजिए 20 मीटर पर सेकंड या फिर 20 मीटर पर सेकंड ना कहकर हम 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 20 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर 20 किलोमीटर, फिर एक घंटे में फिर 20 किलोमीटर, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करना, कवर कर लेना, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति। अब नॉन यूनिफॉर्म, असमान गति, नाम ही बता रहा है, बिल्कुल जैसे इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे फिर वही एक दूसरा उसका भाई है, वो आराम से जा रहा है, आराम से बेचारा जा रहा है, पीछे से क्या हुआ, एक कुत्ता आया, एक कुत्ता उस पे भौंकने लग गया। अब बेचारा क्या करेगा, डर गया, वो भागा हुआ है, वो तेजी से भागा। उसने क्या करा, 1 मिनट में 50 मीटर, फिर अगले 50 मीटर पर पहुंच गया, फिर अगले 1 मिनट में पहुंच गया 150 मीटर। फिर कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही देखा उसने कुत्ता हट गया, फिर 150, फिर अगले तीसरे ही मिनट में वो 180 मीटर आराम से चलने लग गया। देख रहे हैं आप, 1 मिनट में 50 मीटर चल रहा था, फिर अगले 1 मिनट में 100 मीटर चल गया, 50 से 150 पर पहुंचा, 100 चला, फिर अगले 1 मिनट में 30 ही चला, 30 चल करके 180 पर पहुंच गया। तो इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट, द ऑब्जेक्ट विच कवर, इसकी डेफिनेशन होगी द ऑब्जेक्ट विच कवर unequal distance in equal interval of time, इसे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, असमान गति। अब देखिए, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों में एक चीज है, क्या है, मोशन, गति। अब बात आती है कि गति को आप नापेंगे कैसे, कैसे पता लगेगा गति क्या है, कौन तेज है कौन धीरे है। तो गति को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, मोशन को क्या करने के लिए, मेजर, 2 चीजें हम यूज करते हैं। एक, हम किसी भी चीज की स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड, या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड को बोलते हैं हम चाल, क्या चाल है, और वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, क्या वेग है, वेग हिंदी में चाल, क्या, जैसे कहते हैं ना कि उसकी चाल कितनी है, धीरे चल रहा है तेज चल रहा है, गाड़ी किस चाल से चल रही है, ऐसे कई बार बातें होती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, यार उस लड़के उस दोस्त की चाल तो बहुत तेज है, उसके साथ चलेंगे, लंबे पैर रख के भाग जाता है, उसकी चाल बहुत तेज है। और कुछ ऐसे दोस्त हैं तो बेचारे चींटी की चाल भी चलते हैं, स्कूल से घर आना होगा 10 मिनट का रास्ता होगा, आधे घंटे लगा लेंगे बड़े से चल के। और कुछ एकदम पहलवान टाइप के, एक बार में 2-3 मीटर लंबा पैर रखते हैं, उन्हें देख के लगता है कि तो अमिताभ के घर से है ना। कुछ हम जैसे होते हैं, बहुत धीरे आराम से नॉर्मल चलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चाल होती है। तो अब हम इन दोनों में बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में। चाल है क्या, चाल की बात करेंगे आपका, इसको नापने के लिए इसकी डेफिनेशन बोलता हूं मैं, लिखिए पहले एक बार लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, अभी इसे मिटाने वाला हूं मैं। समझ आ रहा है जी, बड़ी आसान है साइंस, बस थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, अच्छे से समझने की।
अब मैं आपको स्पीड के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? चाल, स्पीड के बारे में, है ना, स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड की। इसकी डेफिनेशन है द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं हम स्पीड। क्या बोलते हैं? इसकी डेफिनेशन है आपका स्पीड। देखिए मतलब ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कोई पदार्थ, कोई भी चीज है, एनीथिंग कवर ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, कवर ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, एक कवर करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे इसमें किसकी बात की गई है? डिस्टेंस की। और किसकी बात की गई है? टाइम की। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कवर कर रहा है, कितने टाइम में, उससे क्या पता लगा सकते हैं हम? स्पीड। तो स्पीड का पता लगाने का जो फॉर्मूला है वो है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कितनी दूरी तय की गई, कितने समय में, इसे बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं इसे? स्पीड। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है और जो टाइम की यूनिट होती है वो सेकंड्स में होती है। तो जो ये नापते हैं तो इसकी यूनिट बनी, क्या बनी? मीटर पर सेकंड। यूनिट हो गई आपकी स्पीड की, मीटर पर सेकंड। समझ आया? तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन करके बताएं, पता तो लगे कहाँ ये फॉर्मूला, फॉर्मूला है जैसे मैथ में होती है ना, ये साइंस में कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती आपकी। कई बच्चे साइंस का सोचते हैं सर कहाँ से फॉर्मूला आ गया। कंपैरिजन होता है, एक टर्म का दूसरे टर्म से कंपैरिजन कर रहे हैं, स्पीड का डिस्टेंस और टाइम से। ये दोनों के दोनों देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एक लड़का है, एक लड़का नहीं, दो दोस्त हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही एज है और एक ही जैसी हाइट है। एक दोस्त है वो चलता है 100 मीटर, उसका दूसरा दोस्त वो भी 100 मीटर चलता है। अब हमें ये पता लगाना है उसकी गति किसकी तेज है। दोनों 100 मीटर चलते हैं, लेकिन एक जो ए वाला दोस्त है पहला, चलो पहले दोस्त का नाम रखते हैं राजू और दूसरे दोस्त का नाम रखते हैं आपका पंकज। तो राजू 100 मीटर चलता है आपका, राजू कितना चलता है? 100 मीटर चलता है राजू। लगभग 100 मीटर चलने के लिए वो 1 मिनट लेता है, लेकिन पंकज 100 मीटर चलता है और वो आधे मिनट में पहुंच जाता है। अब देखिए दो टर्म्स को, दोनों चीजें हमें पता दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए उसकी गति पता करने के लिए, वो कितना डिस्टेंस चल रहा है और कितने टाइम में। तो जो दोनों अगर सेम डिस्टेंस चल रहे हैं और टाइम अगर कम ले रहे हैं, जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। राजू 1 मिनट लेता है लेकिन पंकज 30 सेकंड, आधा मिनट, तो इसका मतलब पंकज की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है इन दोनों के ऊपर। एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं इसमें क्वेश्चंस इसी तरह से कर रहा हूं आपका। ये देखिए एक है आपका लड़का जिसका नाम है आपका रमेश। रमेश एक मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है, मेरे स्कूल टाइम में पढ़ता था, आज भी कई बार मिलता रहता है, बड़ा अच्छा नेचर है उस लड़के का। वो जा रहा है अपना, एक जगह से अपना चला, अपने घर से निकला और जाकर के एक जगह पहुंचा आपका, एक शॉप। कहां पर पहुंचा? एक शॉप पर, एक दुकान में पहुंचा। वहां से यहां से लेकर यहां तक इसने जो करा 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और इतनी दूर तक पहुंचा। और चलते चलते से लगभग टाइम लग गया आपका 3 मिनट, या फिर हम बात करेंगे आपका 4 मिनट। 4 मिनट में और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 500 मीटर। तो क्वेश्चन आता है इसकी स्पीड कितनी होगी। फॉर्मूला वही, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस है? 500 और टाइम कितना है? 4 मिनट। तो हमेशा टाइम की जब भी बात करेंगे तो टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड्स।
टाइम को देखो, किसी भी चीज टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। पहले इस क्वेश्चन को करना फिर बताऊंगा। 4 मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, हो जाएगा 240 सेकंड, इतने सेकंड में पहुंचा। तो यहाँ जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम की जगह क्या रखेंगे, 4 मिनट की जगह कितना टाइम लगेंगे, 240 सेकंड्स। अब इस 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल से आया 12 और ये 2 के टेबल से 25। अब ये 25 12 के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ डिवाइड करके बता रहा हूँ मैं आपको, खुद से भी कर सकते हैं। मैं सारी चीजें एकदम बोर्ड पर बताता हूँ, ताकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम सी होती है, मैं फटाफट आंसर लिख दूंगा, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको तो आंसर याद है। बेटा आंसर याद नहीं होते, बस कंसेप्ट ध्यान देते हैं। तो मैं तो सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें भी मैं ऐसे ही डिवाइड करके देखता हूँ। समझ आया आपको? बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस रखें, सारी चीजें आसान है। माइनस पॉइंट लगा के 0.008, तो इसकी स्पीड होगी आपकी 12.08 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक बार नीचे लिखता हूं तो और अच्छे में आएगा। 12.08 स्पीड है आपकी मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हैं, 12.08 मीटर चलता है। ये इसका क्या है आपका, समझ है, ये इसकी स्पीड है।